अदालत में जो इमरान रियाज साहब के वालिद ने बात की, आप उस पर क्या कहते हैं? जी, कमरा अदालत में उनके वालिद साहब रियाज साहब ने एक बड़ा रिकत आमेज़ एक माहौल क्रिएट किया। और बिल्कुल ठीक उन्होंने मतलब जो बातें की हैं बिल्कुल हक बजानिब थे वो। और उन्होंने ये बाकायदा कह रहे हैं कि आहो फ़गां की है कि ये कसूर क्या है मेरे बच्चे का, जबकि बाकी जगहों पे बहुत सारे लोग इस तरह करके ये लिफ्ट करते हैं, उनका एक ट्रेस होता है, आते हैं, उनके मुकदमात चलते हैं, उनके चलान कटते हैं। ये कहाँ का कानून है कि उसको पकड़ लिया, आज 8-9 दिन हो गए हैं, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। और हम इतने परेशान हैं कि हमारा मतलब आप देखें तो सही कि हमारी कैफियत क्या है इस वक्त। तो बस इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल यही, अब वो तो कह रहे हैं कि जो हम सिलसिला कर रहे हैं उसको बाकायदा कानूनी तौर पर हम टेकअप कर रहे हैं कि कानूनी उसकी मतलब चाराजोई हम करेंगे और जो रिलीफ दे सके हम ज़रूर, वी आर हेयर फॉर दैट। और उन्होंने एम्फेटिकली अगेन आज फिर आईजी साहब को ये कहा है कि जनाब ये सारी एविडेंस जो अब तक मौजूद है कि जिसमें इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है उस पर भी आता है कि जनाब वो बाहर हैं। एक बड़ा मस्का खेजी वाला बयान दिया आईजी साहब ने, जिस पर हम सारे बाकायदा हैरान हुए कि जो उन्होंने कहा कि जी ये भी तो हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए हों या खुद कहीं छुप गए हों। मतलब देखें यार किस कदर ये गलत बात है। अब ये मैं तो समझता हूँ कि कोर्ट को डी ट्रैक करने वाली बात है। और उनको मतलब इस तरह वो कोर्ट फिर आगे से मतलब मिसकंस्ट्रू तो करेगा इस तरह की सिचुएशन को कि ये कहा जाए कि जी वो तो उनको बाकायदा वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए हैं, रूपोश हुए हुए हैं। अब ये कोई बात है जबकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और एविडेंस मौजूद है कि वो जेल से निकल रहे हैं। और इस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इस्तफसार का इजहार किया कि क्या जेल अथॉरिटीज़, जेल के बाहर कोई सिक्योरिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि मतलब एक साहब जा रहे हैं तो वो आराम से जनाब डाला खड़ा है, उसके आगे भी एक डाला खड़ा है, पीछे 2 गाड़ियां खड़ी हैं, 4 गाड़ियों पे उनके कौन से दोस्त थे जो उनको 4 गाड़ियों पे ले गए और किसी ने कोई इंटरवीन नहीं किया। तो अभी कल तक के लिए अब एडजर्न किया है और इन्होंने कहा जी कल 10 बजे इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तो देखें अब सिलसिला, अब मुझे जो लगता है वैसे तो था कि ज़रा लो की पे था, लेकिन ये चीज़ें अब बगौर मैंने जो आज सुना है चीफ जस्टिस साहब को कि ये अब कानूनी जो पेशरफ्त होती है वो ऐसे ही होती है कि प्रोसेस इन जस्टिस होता है कि उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो देखें अब क्या सिलसिला होता है। हमारी तो दुआ है, मैं समझता हूँ, मैं तो हैरान रह गया हूँ जो कोर्ट में, कोर्ट रूम में, कोर्ट के बाहर उनके चाहने वाले और उनके दोस्त जिस अपना यकजहती का इजहार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उनके लिए बाकायदा। तो अल्लाह बेहतर करेगा। अब देखें। अच्छा सर, आप हर समात पर मौजूद हैं, कमर अदालत के अंदर भी मौजूद होते हैं। आज जब अजहर सिद्दीक ने ये कहा कि कुरान मजीद यहाँ पर रख देते हैं, उस पर हाथ रखें, और अगर आप कहते हैं नहीं है तो हम केस वापस ले लेते हैं, जी तो जी। उस वक्त एक खलबली सी मच गई थी। तो ज़रा आप चेहरों के तासुरात भी देख रहे थे आईजी पंजाब के, पुलिस हुकाम के, वो थोड़ा सा बताएं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये कुरान का जो मामला आता है वो तो परा पंचायत का मामला होता है। ये जब इस तरह करके कोर्ट में चीज़ आ जाए तो कोर्ट तो एविडेंस मांगती है। जो एक रूल ऑफ लॉ है, एक प्रोसेस इन जस्टिस है, उसके मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स अब तक हो रही हैं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मुझे ये यकीन है कि आप भी वहाँ पे थे, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, आप थे, मौजूद थे वहाँ पे। उस पे एक लम्हे के लिए तो कोर्ट में एक अजीब सी वो सूरत हाल बनी थी, लेकिन वो था बस एंड पे आके उन्होंने कहा या तो ये थे कि उस पर बजिद हो जाते, उनको जाने ना देते और इनसे मजीद इस्तदा करते कि जनाब इस तरीके से करें, आप कुरान पे फैसला होगा। तो वो बात बस समझे कि आई गई सी हो गई। तो देखें अब नेक्स्ट कोर्ट ऑफ जो हियरिंग है कल, उसमें अगर ये रेज दोबारा करते हैं तो आईजी साहब और दीगर जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम 22 को इंशाल्लाह हाजिरी होगी हमारी, हमारा अपना केस भी है, तो अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आफ्ताब साहब जैसे पहले गुफ्तगू करते थे, वीलॉग्स करते थे, वो तो कोई उन्होंने ना कोई रेड लाइन क्रॉस की, ना कोई ओवर उन्होंने बात की, अब भी उनका वही रवैया, तो दोबारा से तो कोई धमकी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ रही? भाई मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब की कहीं किसी भी तौर पर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन इस्टेब्लिश नहीं होती। आप उनका प्रोफाइल देखें, आप किसी से पूछ लें कि हु इज़ आफ्ताब इकबाल, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो एक जर्नलिस्ट है, वो वीलॉगर हैं, वो यूट्यूबर हैं और टीवी पर ऑफ लेटली वो प्रोग्राम करते रहे हैं। अब एक जर्नलिस्ट की, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात की है, जर्नलिस्ट का ये आप हैं ना, मौजूद हैं, आज सुबह से आए हुए हैं, तो जर्नलिस्ट ने आके कवर करना है ना। तो वो कवर करने गए थे वहाँ पे और उसकी फुटेज भी हम लेकर आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दिखाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं अपने वीलॉग में। और वो बाकायदा मना कर रहे हैं कि यार अंदर मत घुसो, बल्कि कोट कर रहे हैं कि साबिक जो सूबाई वजीर हैं
डॉक्टर यास्मीन राशिद देखिए वो क्या कह रही हैं कि मत अंदर जाएं, तोड़ फोड़ ना करें, वो भी उन्होंने रिपीट किया है। तो इससे यही शो होता है। और शो क्या है, मतलब अब ये मैं समझता हूँ बच्चे बच्चे को पता है कि जो उनका एक किरदार रहा है सहाफत में, वो उसको कभी भी वो क्रॉस नहीं करते हैं, अपनी हदों में रह के। बाकी सिर्फ पसंद और नापसंद मैं समझता हूँ हर साफी का एक हक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिल्ट होता है, तो बस ये उसके उनका जुर्म है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है सच। इमरान खान से जो उनकी मुलाकातें होती हैं, ये जो एक एफिलिएशन उनकी है, वो उसी तरह से कायम रहेगी, मुलाकातें होती रहेंगी? जी बिल्कुल। और बल्कि इमरान खान साहब ने जब अपनी रिहाई के बाद जो पहला बयान दिया, तो उसमें उन्होंने आफ्ताब साहब के बारे में तो यही कहा था कि यार ये तो उनकी लाइन ही नहीं है, उस शख्स की लाइन ही नहीं है, पता नहीं उसको क्यों पकड़ लिया। और वो सारा इस बात पर काफ़ी वो लोग भी हैरान हुए हैं। लेकिन अब ये है कि उसमें देखेंगे टाइम के साथ साथ कि क्या सिलसिला बनता है, किस और चलता है सारा सिलसिला। 22 को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ हमें मिल चुका है, उस दिन भी मिल चुका है जब इनको पेश किया गया। यही एक अलमी है ना कि अगर आफ्ताब साहब और दीगर दोस्तों को पेश कर रहे हैं, तो भाई इमरान रियाज खान साहब को भी एटलीस्ट पेश तो किया जाए ना, उन पे चलान करें, मुकदमात चलें, जो भी है सिलसिला, तो ताकि अवाम को पता तो चले वो किस हाल में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओके, थैंक यू। ओके।